नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज तीसरा दिन है हमारी तैयारी का और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेसी राइटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 20 मार्क्स का ये टॉपिक हमारा एग्जाम में पूछा जाने वाला है, जिसमें दो तरह के क्वेश्चंस की उम्मीद है। पहला क्वेश्चन तो प्रेसी के बारे में कि प्रेसी क्या होती है, प्रेसी राइटिंग क्या होती है, प्रेसी राइटिंग की क्वालिटीज क्या होती हैं, उनकी गाइडलाइंस क्या है, क्या यूजेस हैं। तो ये सारी बातें हम प्रेसी राइटिंग के बारे में सब कुछ जानेंगे। और दूसरा क्वेश्चन यह आ सकता है कि एक पैसेज दिया होगा और आपको उसको प्रेसी में लिखना होगा। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि वास्तव में एक प्रेसी क्या है और प्रेसी राइटिंग क्या है, इनकी गाइडलाइंस क्या है। इन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। मतलब इसके बाहर से प्रेसी राइटिंग के बारे में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा पढ़ने को, ना जानने को। बहुत बेहतरीन मटेरियल है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, एक प्रेसी होती क्या है। अब प्रेसी, मैं आपको 3 डेफिनेशन देने वाला हूं, यहां पे ध्यान रखिएगा, जिसमें पहली और दो तीसरी डेफिनेशन है बहुत बेहतरीन डेफिनेशंस हैं। अब प्रेसी इज अ जिस्ट। जिस्ट का मतलब यहां पे होता है सार। अब प्रेसी इज अ जिस्ट और मेन थीम ऑफ अ पैसेज एक्सप्रेस्ड इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। अब जो वर्ड्स हैं वो नॉट एक्सीडिंग 1/3 होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि जो मेरा ओरिजिनल पैसेज है वो 300 वर्ड्स का है, तो जो मेरे प्रेसी होगी वो 100 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करेगी। बात क्लियर है इतनी? तो अ प्रेसी इज अ जिस्ट और मेन थीम ऑफ अ पैसेज एक्सप्रेस्ड इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, नॉट एक्सीडिंग 1/3। अगला देखते हैं क्या है डेफिनेशन। अ प्रेसी इज द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ पैसेज। अगली डेफिनेशन बहुत प्यारी डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्रेसी इज अ मेंटेन्ड रेप्लिकेशन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। मतलब एक ही लाइन में सब कुछ बोल दिया। अ प्रेसी इज अ मेंटेन्ड रेप्लिकेशन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। चलिए आगे क्या बात करते हैं इसमें प्रेसी राइटिंग के बारे में। अ प्रेसी राइटिंग is a process of condensing a passage to its main points। यानी कि किसी भी पैसेज को छोटा संक्षिप्त कर देना उसके मेन पॉइंट्स के साथ, ये कहलाता है प्रेसी राइटिंग। अब क्या क्वालिटीज हैं एक अच्छी प्रेसी राइटिंग की, उनको जरा समझते हैं। 8 क्वालिटीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा और उन 8 की 8 क्वालिटीज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये लिखने को भी आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहली बात, जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है यहां पे? संक्षिप्तता। समझ गए होंगे आप। यानी कि प्रेसी राइटिंग सब सीधी सी बात कह रहा है कि 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब संक्षिप्त होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहली बात क्या है? संक्षिप्तता की। अगली क्वालिटी क्या है? क्लैरिटी। एक अच्छी प्रेसी राइटिंग में जो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, पूरी पैसेज का सेंट्रल आइडिया निकल के आ जाना चाहिए। यानी कि एक पैसेज क्या कह रहा है, वो पूरा पैसेज मैं अगर प्रेसी में कन्वर्ट करके लिखता हूं तो वो प्रेसी मुझे पूरी वही क्लैरिटी देगी, वही कुछ समझाएगी, वही मेन थीम बताएगी जो मेरा पूरा पैसेज पढ़ने के बाद मुझे समझ में आता। क्लियर है? आप ऐसे समझ लो जैसे आप शक्तिमान वगैरह एपिसोड देखते हो ना, तो वहां पे देखो एक रिकैप आता है। रिकैप क्या करता है? जो पिछली एपिसोड में जो कुछ भी 1 घंटे में दिखाया गया उस सब को वो आपको 2 मिनट में समझा देता है। समझ में आ रही बात? लेकिन वो समझाता कैसे है? वो कोई तीसरा बंदा है जो बोलता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से शक्तिमान और कपाला एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कपाला को शक्तिमान ने अंतरिक्ष में उठाकर फेंक दी, ये कोई तीसरा बंदा बोलता है और वहां पे एक पिक्चर व्यू चलता रहता है। तो आपको समझ में आ जाता है पूरा व्यू, अच्छा पिछली कहानी में ऐसा हुआ होगा, है ना? तो वही क्लैरिटी यहां पे कौन दिखाना चाहता है? एक अच्छी प्रेसी राइटिंग दिखाएगी। यानी पैसेज के बारे में सब कुछ बता देगी। अगर आपने प्रेसी पढ़ लिया इसका मतलब पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो टाइम बचाने, अब प्रेसी राइटिंग की जरूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि बेसिकली जब हमें कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट एक सबमिट करनी होती है तो पूरी रिपोर्ट की रीडिंग नहीं होती है। वहां पे रीडिंग होती है प्रेसी की, कि आखिर में जो रिपोर्ट सबमिट हो रही है उसकी मेन थीम है क्या, किस बारे में वो बात कर रहा है, क्या उसके मेन पॉइंट्स हैं। वो सारी चीज एक अच्छी प्रेसी में होती है। इसीलिए प्रेसी राइटिंग को आज के टाइम पे डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में प्रिफर किया जाता है।
तो चलिए मैंने आपको दो आपको यहां पे अभी तक बताए हैं, ब्रेविटी और क्लैरिटी। अगली बात करते हैं कंप्लीटनेस, यानी कि जो टोटल उसका सिनेरियो है एक पैसेज का, वो पूरा का पूरा सिनेरियो हमारी छोटे फॉर्म में एक प्रेसी में आ जाना चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति, जैसे एक एग्जांपल समझो, कोई व्यक्ति का पूरा जीवन चरित्र, यानी वो पैदा हुआ और मर गया, इसके बीच में जो कुछ भी हुआ वो उसका कंप्लीट जीवन चरित्र है। और वो अगर मुझे लिखना है किसी प्रेसी में, तो मैं क्या करूंगा, उस पूरे को एक छोटे फॉर्म में रख दूंगा। यानी उसकी स्टार्टिंग से लेकर उसके एंडिंग तक सब कुछ होना चाहिए प्रेसी के अंदर, और छोटे फॉर्म में भी होना चाहिए। क्लियर हो रही बात? तो ब्रेविटी, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस। अगला देखते हैं लैंग्वेज। अब प्रेसी की लैंग्वेज सोच लो, अगर कोई पैसेज लिखा है और शशि थरूर को कहा जाए कि आप जाइए और प्रेसी लिखिए जरा इस पर, तो सोचो क्या वो समझ में आने वाली है नॉर्मल इंसान को? कभी नहीं। तो जो प्रेसी की लैंग्वेज होती है वो बहुत सिंपल होती है और बहुत सॉफ्ट होती है। यानी कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पर्सन कोई भी उसको पढ़े तो बहुत आसानी से वो समझ सकता है प्रेसी की लैंग्वेज को। तो यानी लैंग्वेज बहुत सिंपल और बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। अगली क्वालिटी की बात करते हैं कनेक्टेडनेस। अब सारे इवेंट जो भी प्रेसी के अंदर हैं, वो सारे इवेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए और एक ऑर्डर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले व्यक्ति मर गया उसके बाद फिर वो जिंदा हुआ। व्यक्ति का जो पूरा प्रोसेस, जैसे पहले वो 5th क्लास में था, फिर 6th में गया, फिर 7th में गया, तो 5th में उसके साथ क्या घटनाएं हुई, 6th में क्या घटनाएं हुई, फिर 7th में क्या घटनाएं हुई, ये एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी 6th ले लिया, कभी 4th ले लिया, कभी 7th ले लिया, ऐसे नहीं। एक कनेक्टेडनेस होनी चाहिए उसके अंदर। और कनेक्टेडनेस का सीधा सा मतलब है ऑर्डरिंग से, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। टेंस। अब कई बार लोग ये कहते हैं कि जो एक अच्छी प्रेसी का टेंस होता है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन नहीं। एक अच्छी प्रेसिंग लिखने के लिए हमें टेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और हमारा जो टेंस होगा वो बेसिकली पास्ट टेंस होता है, यानी भूतकाल। ऐसा नहीं कि हम प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में प्रेसी को नहीं लिख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बात जरा समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल। बेसिकली प्रेसी लिखी किस में जाती है? पास्ट टेंस में, और कोई थर्ड पर्सन के द्वारा लिखी जाती है। यानी जैसे मान लो मैं ऑथर हूं किसी बुक का, तो मेरी बुक का कोई पैसेज होगा, यानी उस पैसेज का ऑथर भी मैं ही हूं। तो पैसेज का ऑथर मैं हूं, लेकिन अगर कोई प्रेसी लिखेगा तो वो मेरे ही उस पैसेज के एक सेंट्रल आइडिया को उस प्रेसी के अंदर डालेगा अपने शब्दों में। मेरे शब्दों को नहीं लेगा, वो अपने शब्दों का इस्तेमाल करेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो चीज मैं लिख चुका हूं वो तो पास्ट की चीज हो गई ना। अब उस चीज को कोई व्यक्ति आगे चल के लिख रहा है प्रेसी में, इसका मतलब वो पास्ट की चीज को लिख रहा है। और पास्ट की चीज को लिख रहा है तो सीधी सी बात है, वो किस में लिखेगा? वो पास्ट टेंस में लिखेगा। इसमें इतना ज्यादा टेक्निकल को समझना नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि अगर मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, और रिपोर्ट है मेरी परफॉर्मेंस के बारे में, जब मेरी क्लास 10th 11th और 12th की परफॉर्मेंस के बारे में एक पैसेज लिखा हुआ है और मुझे उसको प्रेसी के रूप में सबमिट करना है। तो 10th 11th 12th ये तो मेरा पास्ट हो गया ना, और जो पैसेज लिखा है वो भी पास्ट में लिख दिया गया है। तभी तो उस पैसेज से मुझे प्रेसी लिखनी है, यानी पास्ट की घटनाओं को मुझे लिखना है। तो पास्ट की घटनाओं को अगर मैं लिखूंगा तो मैं पास्ट टेंस में लिखूंगा, और थर्ड पर्सन हूं इसलिए थर्ड पर्सन के द्वारा लिखूंगा। बातें समझ में आ रही हैं? अगला पॉइंट क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ थॉट्स। देखिए, कनेक्टेडनेस और ऑर्डर ऑफ थॉट ये दोनों ही सेम बातें हैं। इवेंट्स कनेक्टेड होनी चाहिए और ऑर्डर में होने चाहिए, यानी कि जिस तरह से घटनाएं घटी हैं बिल्कुल उसी रूप में उसको लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो टोटल लेंथ का 1/3 होना चाहिए। अब इन सबको ध्यान रखना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जरा ध्यान रखिए। BCCC LTT 1/3 क्या है ये? B से हो गया आपका ब्रेविटी, CCC एक C से हो गया क्लैरिटी, एक C से हो गया कंप्लीटनेस, और एक C से हो गया कनेक्टेडनेस।
यानी ब्रेविटी होनी चाहिए, ब्रेविटी के साथ ट्रिपल सी भी क्वालिफाई होना चाहिए, और ट्रिपल सी क्वालिफाई होने का मतलब क्लैरिटी, कंप्लीटनेस और कनेक्टेडनेस होनी चाहिए। और अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, लैंग्वेज सिंपल और सॉफ्ट होनी चाहिए, टेंस जो है वो पास्ट होना चाहिए, और ऑर्डर ऑफ थॉट्स जो है, इसको मैंने थॉट टी से डिनोट कर दिया। देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रेविटी, एक सी से हो गया क्लैरिटी, एक सी से हो गया कंप्लीटनेस, एक सी से हो गया कनेक्टेडनेस, एल से हो गई लैंग्वेज, टी से हो गई टेंस, और टी से हो गया थॉट्स, और 1/3 यानी बी ट्रिपल सी क्वालिफाई है, एल टी टी है, 1/3 है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने निमोनिक्स का इस्तेमाल करके याद कर सकते हो, बस याद करना है, कैसे भी करो। अब मेथड्स और गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए एक अच्छी प्रेसी राइटिंग को लिखने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कभी आप प्रेसी लिखते हैं तो आपको क्या करना है, पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार एटलीस्ट पढ़ना है, ताकि आपको पूरा पैसेज, उसका सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाए कि पैसेज कहना क्या चाहता है। यानी रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन। अगला, अंडरलाइन द की सेंटेंसेस। अब एक बात जरा ध्यान रखना, एक प्रेसी में कभी भी एज इट इज पैसेज के सेंटेंस को उठा के नहीं लिखा जाता है। यानी पैसेज में जो सेंटेंस लिखा हुआ है एज इट इज वही सेंटेंस हम उठा के अपनी प्रेसी में नहीं डालेंगे, ये एक गलत प्रोसेस होता है लिखने का। और अगर आपने ऐसा लिखा तो बस इतना जान लो कि आपको अगर 20 नंबर में से कम 3-4 नंबर आपको मिलने वाले हैं एक प्रेसी में। तो सबसे पहली बात, आपको अपने शब्दों में लिखना है, अपने सेंटेंसेस का यूज करना है ना। तो अंडरलाइन द, लेकिन की सेंटेंसेस को अंडरलाइन क्यों करना है, क्योंकि आप समझ पाए मेन पॉइंट्स को, कि आपको ऐसा नहीं कि पूरा पैसेज ही आपके लिए मेन पॉइंट है, नहीं, उसमें कुछ मेन सेंटेंसेस होंगे। उन सेंटेंसेस को जब आप अंडरलाइन करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में ये पैसेज कहना क्या चाहता है, और उन सेंटेंसेस को अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तीसरी है, आपको ईडियम्स को, फ्रेसेस को और अपनी थॉट्स को अवॉइड करना होगा। ऐसा नहीं कि मैं जो चाहूंगा वो ऐड कर दूं। जैसे ऐसे राइटिंग में क्या होता है, हम वहां पे स्लोगन्स लिखते हैं, वहां पे कोटेशंस डालते हैं, है ना, ताकि एक इंटरेस्ट पैदा हो पढ़ने में किसी का, अच्छा ऐसे बने। लेकिन प्रेसी में ईडियम्स, फ्रेसेस, कोटेशंस, इन सब का इस्तेमाल करने का मतलब हो गया कि तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अवॉइड ईडियम्स, फ्रेसेस एंड पर्सनल थॉट्स। अपने थॉट्स का भी इस्तेमाल नहीं करना है। पैसेज में अगर लिखा है कि रावण बहुत महात्मा था, तो आपको रावण को महात्मा बना के ही प्रेसी में लिखना है। अब ये नहीं कि मैं ऐसा सोचता हूं कि रावण गंदा आदमी था, नहीं। प्रेसी का मतलब सीधा पैसेज क्या कह रहा है वो अपने शब्दों में व्यक्त करो। शब्द आपके होंगे लेकिन भावनाएं पैसेज की होंगी। अपने थॉट्स को व्यक्त नहीं करना है प्रेसी में। अवॉइड ईडियम्स, फ्रेसेस एंड पर्सनल थॉट्स। आगे चल के बात करते हैं। अब ये तो एक कॉमन सी चीज है कि ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज लिखते हो उसमें ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने 4, 5, 10 नंबर कैसे ही खत्म करा दिए। इंपॉर्टेंट बात, प्रेसी लिखते समय एक हेडर या फिर एक टाइटल आपको लिखना चाहिए। ये एक अच्छा तरीका होता है प्रेसी को लिखने का। कुछ लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन नहीं, प्रेसी को लिखने में एक टाइटल का होना आवश्यक है। अब देखिए, प्रेसी में सेंट्रल आइडिया लिखना नहीं है, लेकिन सेंट्रल आइडिया एक होना चाहिए। द प्रेसी इज कंसाइज, क्लियर एंड मस्ट टेक अ कनेक्टेड होल। ये सब हम पढ़ चुके हैं। मतलब ये 6 गाइडलाइंस हैं आपको एक अच्छी प्रेसी राइटिंग लिखने के लिए। क्या क्या? पैसेज को बार बार पढ़ो, की सेंटेंसेस को अंडरलाइन करो, अवॉइड करो ईडियम्स, फ्रेसेस, कोटेशंस एंड पर्सनल थॉट्स को, ग्रामेटिकल एरर्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करो, टाइटल को लिखो। ये एक प्रेसी राइटिंग लिखने का तरीका है। कुछ और गाइडलाइंस हैं, उनको भी जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अब ये तो हो गया कि क्या अवॉइड करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, लेकिन अब ये कि लिखने की स्टार्टिंग करोगे कैसे। अ रफ ड्राफ्ट इज रिटन, मतलब कि आपके पास अगर कोई पैसेज है तो उसका सबसे पहले एक रफ ड्राफ्ट लिख लो। मतलब एक रफली कोई भी उसमें कुछ भी चीजें आप लिख लो अपने हिसाब से। तो अ रफ ड्राफ्ट इज रिटन यूजिंग द आउटलाइन फॉर्म्ड। अगला पॉइंट, द एसेंशियल पॉइंट्स मस्ट अपीयर इन अ लॉजिकल ऑर्डर। जो पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बताया था यहां पे कि ऑर्डर ऑफ थॉट्स होने चाहिए, लेकिन अपने शब्दों में। द एसेंशियल पॉइंट्स, जो आपने की सेंटेंसेस वहां पे अंडरलाइन किए थे, उन सेंटेंसेस को आपको एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। द की सेंटेंसेस, की पॉइंट्स मस्ट अपीयर इन अ लॉजिकल ऑर्डर।
अगला पॉइंट, द प्रेसी मस्ट बी कनेक्टेड एज अ होल, सीधी सी बात है, ऑर्डर ऑफ थॉट्स है, कनेक्टेडनेस होनी चाहिए। अगला, अवॉइड यूजिंग वर्ड्स द सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज, मैंने आपको बताया अभी कि आपको वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जो ओरिजिनल पैसेज में लिखे हैं उनको आपको यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये गंदा तरीका होता है, वरना ये प्रेसी नहीं माना जाएगा। फिर तो ये हुआ ना कि आपने पैसेज को कॉपी कर दिया, इधर पेस्ट कर दिया। अवॉइड यूजिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब जैसे कोई कोटेशन के रूप में कुछ लिखा हुआ है वहां पे और ये बहुत जरूरी है कि इसको यहां पे डाला जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप उसको एज इट इज यहां पे डाल दो, लेकिन अवॉइड करो ये सारी चीजें। एक अच्छी पेसी राइटिंग की ये गाइडलाइन है। अगला, अवॉइड वर्ड्स लाइक इन माई ओपिनियन, आई बिलीव दैट, इस तरह के आप सेंटेंसेस, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां पे कि मेरा ये ओपिनियन है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। नहीं, आप नहीं विश्वास करते हैं, जैसा पैसेज विश्वास करता है वैसा लिखना है ना। आपकी भावनाएं यहां पे महत्व नहीं रखती हैं, महत्व रखती हैं तो उस पैसेज की भावनाएं। अब देखिए, लैंग्वेज जो है वो सिंपल होनी चाहिए, एनएम्बिगुअस होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए, सीधी सी बात है। मस्ट बी रिटन इन पास्ट टेंस, मैंने आपको बताया था अभी कि टेंस कैसा होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है, लेकिन होना कैसा चाहिए, पास्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विद द इनडायरेक्ट स्पीच, मैंने आपको बताया ना कि कोई थर्ड पर्सन बोलेगा, ये कौन बोलेगा, थर्ड पर्सन बोलेगा, और थर्ड पर्सन बोलेगा इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच नहीं होगी। आपको इतना आइडिया होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाई स्कूल पास हो गए तो वहां पे क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगी। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई। तो पास्ट टेंस होना चाहिए और स्पीच कैसी होनी चाहिए, इनडायरेक्ट। अगला पॉइंट, मस्ट इंक्लूड टाइटल या हेडिंग, सीधी सी बात है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात, लेंथ मस्ट बी 1/3। तो ये 9 आपकी टोटल गाइडलाइंस है, इनको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, समझिए इसको और अपने वर्ड्स में वहां पे लिख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रेसी, एक समरी और प्रेसी में अंतर क्या होता है, उससे पहले मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, जरा इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि राइटिंग कितने टाइप की होती है। तो 3 तरह की राइटिंग्स होती हैं। पहली राइटिंग होती है पैराफ्रेसिंग, दूसरी होती है समराइजिंग और तीसरी होती है प्रिसाइजिंग। यानी पैराफ्रेसिंग, समराइजिंग और प्रिसाइजिंग, तीनों में डिफरेंस क्या है, जरा वो एक एक करके समझते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात, पैराफ्रेसिंग क्या होती है। व्हेन यू पैराफ्रेस, you retell the story in your own words in the passage that is about the same length as the original one। मतलब मान लो कोई स्टोरी लिखी है, उस स्टोरी को आपको अपने शब्दों में कहना है, लेकिन जितनी उसकी लेंथ है टोटल स्टोरी की, एज इट इज उतनी लेंथ आपको भी रखनी है। बात समझ में आ रही है। यानी पैराफ्रेसिंग क्या है, केवल स्टोरी जो पहले हो चुकी है उसको आप, इसको कंसाइज वगैरह नहीं करना है, उसको आपको अपने शब्दों में कहना है, पैरा को अपने शब्दों में फ्रेस करना है, वही कहलाता है पैराफ्रेसिंग। व्हेन यू पैराफ्रेस, यू रिटेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स इन पैसेज दैट इज अबाउट द सेम लेंथ एज द ओरिजिनल। अब समरी क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान रखना। अ समरी रीस्टेट्स द ऑथर्स मेन आइडिया, यानी ऑथर का जो मेन आइडिया है वो उसे क्या करता है, रिस्टेट करती है समरी। इट ओमिट्स ऑल एग्जाम्पल्स एंड एविडेंसेस, मतलब समरी में कोई एग्जाम्पल और कोई एविडेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी इवेंट को सपोर्ट करता हो। इट ओमिट्स ऑल एग्जाम्पल्स एंड एविडेंसेस यूज्ड टू सपोर्ट एंड इलस्ट्रेट द पॉइंट्स ऑफ द पैसेज। यानी पैसेज में अगर एग्जाम्पल देकर या कुछ एविडेंस वगैरह देकर कोई चीज समझाई गई है, कोई चीज बताई गई है, लेकिन समरी में हम क्या करेंगे, उन एग्जाम्पल्स को, उन एविडेंसेस को हटा देंगे, वहां से उनको अवॉइड करेंगे लिखना। तो ये बेसिकली समरी होती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, द फंक्शन ऑफ अ समरी इज टू रिप्रेजेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इन ए कंसाइज फॉर्म। केवल मटेरियल को एक कंसाइज फॉर्म में लिख दिया, इसलिए बोलते हैं ना कि समरी नहीं देना है आपको क्या देना, प्रेसी देना है, क्योंकि प्रेसी क्या है, एकदम क्वालिटी वाइज चीज है सारी की सारी। वाइल अ प्रेसी इज अ कंसाइज समरी, इट शुड कंटेन्स ओनली द एसेंशियल पॉइंट्स, स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स with the focus on reproducing the logic, organization and emphasis of the original text। बात समझ में आ रही है।
तो यही डिफरेंस है एक समरी में और एक प्रेसी में। अब क्या स्टेप्स होने चाहिए प्रेसी फॉर्मेटिंग के? चलिए, पहला स्टेप, रीड द पैसेज मेनी टाइम्स। द फर्स्ट टास्क of the Prezi writer is to understand the central idea, main theme of the passage. Also underline the important terms. सीधी सी बात है, पहले आपको ये करना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे? क्रिएट द रफ ड्राफ्ट। पहले आपने पढ़ लिया पूरा पैसेज, आपने उसका सेंट्रल आइडिया समझ लिया और उसके जो की सेंटेंसेस थे उसको अंडरलाइन कर लिए। अब नाउ क्रिएट द रफ ड्राफ्ट, मतलब आप कोई रफ पेपर लो, उस पर आप क्या करो, एक रफ ड्राफ्ट, एक आउटलाइन फॉर्म करो। क्रिएट द रफ ड्राफ्ट यूजिंग द आउटलाइन फॉर्म्ड. It is the essential summary of the passage in which one writes the ideas and concept in sequence. यानी sequence यानी connectedness and order of thoughts. अगली बात, carefully reduce your initial abstract with the essential and abstracted central idea of the passage. मतलब पैसेज का जो सबट्रैक्ट है, abstract है, उस पूरे abstract को आप क्या करोगे? आप रिड्यूस करोगे। कैसे? अपने वर्ड्स में, और लिखोगे उसके मेन सेंट्रल आइडिया के साथ। रिप्लेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद द वर्ड्स विच वर यूज्ड बाय द ऑथर इन द ओरिजिनल पैसेज। यानी ऑथर ने, ये तो कॉमन सी बात है, ऑथर ने जो सेंटेंसेस, जो फ्रेजेस, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं उनको आपको वहां पे नहीं लिखना है, आप अपने सेंटेंस में, अपने वर्ड्स में कुछ लिखेंगे। अगली बात, अब इसके यूजेस क्या है इसको भी समझ लीजिए, तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली बात, क्यों लिखी जाती है एक प्रेसी? इट इज यूजफुल इन ग्रेस्पिंग द आइडिया ऑफ द पैसेज। यानी सीधी सी बात है, टाइम बचाने वाली है। पूरा पैसेज कौन पढ़ेगा बैठ के? बता दो भैया समरी क्या क्या हुआ था, है ना। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स इन ऑर्डर टू रेप्लीकेट इंफॉर्मेशन। रेप्लीकेट यानी कि दोहराना, to replicate information in a brief and complete form. अगला, it adds concentration. भाई सीधी सी बात है, छोटा होगा तो concentrated होगा। It adds concentration when reading a passage that has to be summarized. It improves writing skills and teaches one to write it in brevity as well as to follow a logical order. तो ये सारी इसकी यूजेस हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी भाई। तो पूरा प्रेसी का ये कंप्लीट मटेरियल है। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका एग्जांपल वगैरह भी आपको दे दूंगा, कि प्रेसी का एक एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको कैसे प्रेसी लिखी जाती है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इसको समझिए। और कल का हमारा जो टॉपिक है मैंने आपको बताया था, कल टेक्निकल पार्ट का क्लास चलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो अपने दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद।